फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ में आज अपन बात करने वाले हैं लाभ हानि के पार्ट 3 के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कोर कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न हैं जो आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 है। एक व्यापारी ने 4500 रुपये में क्या की है, एक घड़ी को खरीदा है। वह घड़ी पर इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। तो घड़ी का क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। भाई वही वाला प्रश्न है, छूट और लाभ का प्रश्न है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 100 पे 10% की छूट। तो 100 पे अगर 10% की छूट दे दी तो घड़ी का मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। उसके बाद उसे लाभ कितना कमाना है, 20% का। तो लाभ किस पे कमाएगा, वो भी 100 पे कमाएगा। 100 पे 20 का लाभ हुआ तो मूल्य कितना हुआ, 120। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा या अंकित मूल्य ज़्यादा होगा। भाई सीधी सी बात है, ये दुकानदार है, ये कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद के लाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाया, इसको लाभ कमाना है। लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य इस पर 12, 14, 15 मतलब इस 10 से ज़्यादा अंकित करेगा, तब भी तो वो इसको यहाँ पे कम में बेचेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे जब क्रय मूल्य से ज़्यादा मूल्य अंकित करेगा तब भी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अपने को अंकित मूल्य कैलकुलेट करना है। अंकित मूल्य के लिए अपन 90/120 लिखेंगे या 120/90 लिखेंगे। भाई अपने को पता है एपी की वैल्यू निकालनी है। एपी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ज़्यादा आएगी क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य से ज़्यादा वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 120/90 लिखेंगे अपन, ना कि 90/120 लिखेंगे। गुणा यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 4500। 1 0 से 1 0, 9 पंजो 45, 50 और 12 पंजो 60। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी निकल के आई, 6000 रुपये। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो गया, 6000 रुपये हो गया। प्रश्न नंबर 27 है। किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। उत्तरोत्तर बोल दो या क्रमिक बट्टा बोल दो ऐसे प्रश्न में। तो सबसे पहले अपन ने क्या मान लिया कि वस्तु का मूल्य कितना है, भाई 100 रुपये है। 100 पे उसने 10% की छूट दी है, तो 100 पे 10% की छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये हो गया। उसके बाद 90 पे फिर 20% की छूट दे रहा है, तो 90 पे 20% की छूट के लिए परसेंटेज निकालो। 0 से 0 18, 90 में से अपन ने 18 को माइनस किया तो कितना आ गया, 72। उसके बाद 72 पे उसने कितनी छूट दे दी, वापस इस पे 25% छूट दे दी। तो 72 का अपन ने 25% कैलकुलेट किया। कैसे करेंगे, 25/100 गुणा 72। इसको अपन ने सोल्व किया तो 25 चौकू 100, और इसको काटा तो कितना आ गया अपने पास, 18। तो फिर से 18 की छूट दी, 72 में से 18 अपन ने माइनस किया, तो माइनस करने पे अपनी वैल्यू कितनी है, निकल के आई 25%। 72 और 72 में से अपन ने 18 को माइनस कर दिया, 12 में से 8 गई, 4 बची, 12 की एक हासिल इसमें जुड़ गई, 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5 बचे। तो फाइनल अपना मूल्य कितना निकल के आया, 54 निकल के आया। अगर ये पूछ ले कि कितने रुपए की कमी हुई, तो कमी कितनी हुई, 10 रुपये की। तो यहाँ से डायरेक्ट फिर 18 रुपये की कमी और 18 रुपये की, तो 18 + 18 36, और 36 और 10 46। तो ओवरऑल कितने परसेंट की कमी हुई, 46% की कमी हुई। प्रश्न नंबर है, एक दुकानदार 50 किलो चावल 30 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। भाई 15 किलो चावल किसकी दर से खरीदता है, 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है, तथा 25 किलो चावल 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। दोनों चावल को उसने एक साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया और वह 27 रुपये प्रति किग्रा की दर से फाइनल मिश्रण को बेचता है। तो उसका लाभ % ज्ञात करो। आप मेरे को ये बताओ कि 15 किलो चावल 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तो कितना मूल्य हो जाएगा इसका, 450। 15 दिए 45 और 450 हो गया। तथा 25 किलो चावल 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। 25 किलो चावल 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से क्या करता है, खरीदता है। ये तो क्या है, खरीद मूल्य है उसका। कौन सा मूल्य है, खरीद मूल्य। तो 25 दूनी 50 और इसका मूल्य कितना हो गया, 500।
ओवरऑल वो कितने रुपए में खरीद के लाया, क्योंकि मिश्रण की बात कर रहा है, दोनों चावल को उसने मिला लिया तो उसके कितने रुपए के पड़ गए, दोनों चावल 950 रुपये के पड़े। कितने रुपए के पड़ गए, 950 के। अब फाइनल वो किस हिसाब से बेचता है, इस मिश्रण को वह 27 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। आप मेरे को ये बताओ कि टोटल मिश्रण कितना हो गया। टोटल मिश्रण हो गया 40 केजी। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 15 + 25 40 केजी। इस मिश्रण को वह किस हिसाब से बेचता है, 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। तो इसका मूल्य कितना निकल के आ गया, 1080 रुपये निकल के आ गया। अब एक चीज़ है कि 950 में खरीद रहा है, 1080 में उसको बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 130 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, 130 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, 130 बट्टा 950, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। 130 बट्टा 950 गुणा 100, इसको अपन ने सोल्व किया तो अपनी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। उसको ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो 13.68% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि रुपये और वस्तु वाला प्रश्न है। रुपये और वस्तु वाले में क्या है कि लाभ कमाने के लिए भाई 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेच रहे हैं, सीधी सी बात है। आप 1 रुपये में 5 टॉफ़ी खरीद के लाते हो, दुकानदार को प्रॉफिट कब होगा, जब 1 रुपये में वो 4 टॉफ़ी देना चालू कर देगा तो दुकानदार को क्या होगा, प्रॉफिट होगा 1 टॉफ़ी का। मतलब उतने ही रुपए में अगर वस्तु की मात्रा कम कर दे तो दुकानदार को क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अब आप ये बताओ कि 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, तब 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में वस्तु ज़्यादा बेचेगा या कम बेचेगा। तो सीधी सी बात है कि 1 रुपये में अगर वस्तु की संख्या कम कर देगा तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रश्न को सोल्व कैसे करना है, प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। सीधी सी बात है, 20% की हानि होती है। 100 पे 20 की हानि तो कितनी होगी, 80। 20% का लाभ मतलब 100 पे ही 20 का लाभ तो कितना हो गया मूल्य, 120। अब आप मेरे को ये बताओ कि 80 बटा 120 लिखेंगे या 120 बटा 80 लिखेंगे। सीधी सी बात है कि यहाँ पे वस्तु क्या बेचेगा, वस्तु कम बेचेगा, मतलब बराबर के आगे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, इस 6 से तो कम आएगी। और कम वैल्यू लाने के लिए अपन क्या लिखते हैं, 80 बटा 120 लिखते हैं। और गुणा में क्या आ गया, 6 आ गया, 6 दूनी 12, यहाँ से 20 हो गया और 20 चौक 80। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 4। अगर वो 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचेगा या 4 वस्तुओं को बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर है 31 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, सीपी और ये क्या हो गया, एसपी। दो चीज़ों की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की। एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। भाई लाभ कब होगा, सीधी सी बात बताओ मेरे को। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 250। कुर्सी कितनी बेच रहा है, 250 कुर्सी बेच रहा है। इसको लाभ कब होगा, इसको लाभ तभी तो होगा 50 रुपये का। कब लाभ होगा, जब यहाँ पे प्राइस कितनी होगी, 200। जब ये प्राइस 200 होगी तभी तो उसको 50 रुपये का लाभ होगा। विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य जब कम होगा तो अभी तो 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब सीधी सी बात है कि उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 50 रुपये का हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो 200 और गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। 2 जीरो से अपन ने काट दी 2 जीरो और ये कितना हो गया, 25। तो ओवरऑल उसके प्रॉफिट की बात करें तो उसका लाभ कितना हुआ, 25% उसको लाभ हुआ। प्रश्न नंबर है 32, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई सीधा सा प्रश्न है, जो लास्ट कंसेप्ट था अपना उसी पे बेस है
यहाँ पे क्या आ गया, सीपी आ गया, और ये क्या आ गई, अपनी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि 36 संतरे बेचने पर, संतरे कितने बेच रहा है, 36, कितने संतरे बेच रहा है, 36 संतरे बेच रहा है। उसको हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य कितना होगा, ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य ज़्यादा कितना, 4 संतरे के बराबर उसको हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 40 होगा, तभी तो उसको 4 संतरे की हानि होगी। भाई सीधी बात है, जब विक्रय मूल्य 36 होगा और क्रय मूल्य 40 होगा तभी तो उसको 4 रुपये की हानि होगी। 4 रुपये की उसको हानि हो रही है, किस पे हो रही है, हमेशा लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे, 4/40 गुणा 100, 4 दाई 40, और 0 से 0 तो उसको ओवरऑल हानि कितने परसेंट की हुई, 10% की उसको हानि हुई। प्रश्न नंबर 33 है, यदि एक में 48 की दर से केले खरीदे जाएं तो एक में कितने केले बेचे जाएं कि उसको 20% का लाभ हो। भाई सबसे पहले तो लाभ की बात कर रहा है तो 100 रुपये पे 20 का लाभ तो कितना, 120। अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि उसको 20% का लाभ हो। भाई लाभ करने के लिए क्या होगा, लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, 48 से कम ही केले बेचेगा तभी तो उसको लाभ होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बराबर के सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस 48 की दर से क्या निकल के आएगी, कम वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ पे अपने को क्या है, वैल्यू चाहिए कम, तो कम चाहिए तो अपन 100/120 लिखेंगे या 120/100 लिखेंगे। भाई सीधी सी बात है, अपन लिखेंगे 100/120। गुणा में अपना कितना आ जाएगा, 48 की दर से केले खरीदे जा रहे हैं तो गुणा में कितना आ जाएगा, 48, 0 से 0, 12 चौको 48, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 40 निकल के आई। ठीक है, अगर 40 केले वो बेचे तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 34 है यहाँ स्क्रीन पे, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18 के लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% का लाभ होता है, तो कितनी चीनी की मात्रा उसने 8% के लाभ पर बेची। भाई मिश्रण का नियम लगा के इस प्रश्न को अपन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर बेचता है। मैं बोल सकता हूँ कि 8% के लाभ पे कुछ भाग बेच रहा है, शेष भाग 18% के लाभ पे बेच रहा है। बिल्कुल सही है, 18% के लाभ पे बेच रहा है। उससे कुल 14% का लाभ होता है। ओवरऑल अगर इस मिश्रण की बात करें तो उससे कितना, 14% का लाभ होता है। मिश्रण का नियम लगा दो, यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया, 18 में से 14 घटाया तो 4, और 14 में से 8 अपन ने माइनस किया तो कितना आ गया, 6। इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे और इसमें से क्या करेंगे, ये वैल्यू घटाएंगे। इसका रूल क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपने को घटानी होती है। 4:6 निकल के आया, 2 से फिर डिवाइड कर दो, 2:3। मिश्रण का रेशियो अपने पास कितना निकल के आया, 2:3। अब अनुपात है तो इसके आगे भी ये मान लेते हैं और इसके आगे भी ये मान लेते हैं। व्यापारी के पास कुल चीनी कितनी है, 1000 किलो चीनी है, और यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो वो क्या हो जाएगी, इस 1000 की मात्रा के बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो 3 + 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 है। 5 है की वैल्यू कितनी है, 1000 किलो के बराबर है। यहाँ से ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर दी तो 5000, 1000 बट्टा कितना आ गया, 5, और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 200 निकल के आई। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो 8% के लाभ पर वो कितनी वस्तु बेचेगा, 8% के लाभ पर वो कितनी वस्तु बेचेगा। तो 8% के लाभ के लिए वो क्या करेगा, 2a, तो 2 गुणा 200 बराबर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 400 kg। कितनी चीनी बेचेगा, 400 kg। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 144 बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। या ऐसा प्रश्न आएगा कि उतने ही प्रतिशत की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। या तो लाभ का प्रश्न होगा या हानि का प्रश्न होगा। ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी है अपनी, 144 है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। सबसे पहले 144 के अपने को ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 हो। भाई ऐसे 2 गुणनखंड के कौन से हो गए, 18 हो गया, और एक गुणनखंड कितना हो गया, 8 हो गया। 18 और 8 का अंतर कितना है, 10 है।
और इसमें क्या करना है कि जो छोटे वाला गुणनखंड है उसके आगे अपन क्या रख देंगे, उसके आगे अपन 0 पुट कर देंगे, वो ही क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हानि की बात हो तो हानि वाले प्रश्न में क्या करना है, अपने को ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योग क्या हो, 10 हो। लाभ वाले प्रश्न में तो क्या डिसाइड करेंगे अपन, अंतर। और हानि वाले प्रश्न में अपन क्या देखेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग 10 हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस बार क्या आ गया, हानि वाला प्रश्न आ गया। और हानि वाले प्रश्न के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, योग देखने वाले हैं। ठीक है, करो इसको सोल्व। 21 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग क्या हो, 10 होना चाहिए। तो 7 और 3 हो गए। 7 और 3 का योग कितना होता है, 10 होता है। और 7 और 3 को गुणा करने पे क्या आता है, 21 आता है। अब क्या करेंगे, इसमें जो भी छोटी वाली संख्या है उसके आगे अपन 0 पुट कर देंगे, वो ही क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उत्तर कितना आ गया, 30 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई वही प्रश्न है सेम। 75 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, क्योंकि लाभ का प्रश्न है तो योग वाला गुणनखंड करना है अपने को। पहला गुणनखंड क्या निकल के आया, 15। और सेकंड गुणनखंड क्या निकल के आया, 5। क्योंकि 15 और 5 का अगर योग, 15 और 5 का अगर अपन अंतर देखें तो यहाँ पे अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 15 और 5 का अंतर कितना है, 10 है। क्योंकि लाभ का प्रश्न है, लाभ के प्रश्न में अपन क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो अंतर कितना है, 10 है। तो गुणनखंड क्या है, बिल्कुल सही है। छोटे वाले गुणनखंड के आगे अपने को क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो वही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो उत्तर कितना आएगा इसका, 50 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको लाभ हानि का ये सेशन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए